हेलो दोस्तों, मैं आशीष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे रहे होंगे। बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहें और अपना 100% देते रहें। दोस्तों, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है या किसी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनमें एक समस्या यह होती है कि हम कौन सी बुक लें, कौन सी बुक नहीं लें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें, क्या कंटेंट पढ़ें, क्या कंटेंट छोड़ें। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। जैसा कि आप मार्केट में देखते होंगे, तो मार्केट में बुकों से भरी पड़ी है। ये बुक, वो बुक, फलाने राइटर, ढिमकाने राइटर, बहुत सारे राइटर्स की बुकें लगातार पड़ी रहती हैं। और साथ ही बहुत सारे नोट्स भी मार्केट में लगातार चल रहे होते हैं। पर उनमें से एक एस्पिरेंट को, एक प्रिपरेशन करने वाले दोस्त को यह खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह कौन से नोट्स और कौन सी बुक को प्रेफ़रेंस दें, कौन सी बुक पढ़े, कैसे पढ़े। तो अब हमारा यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक आपकी इन तरह की सारी समस्याओं की, इस तरह की सभी समस्याओं को समाप्त करेगा। क्योंकि आज का हमारा विषय ही केंद्रित है, हमारी बुक लिस्ट क्या होगी आरओ एग्ज़ाम 2023 के लिए और हमारा क्या टाइम टेबल होगा। हम इन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए, यह हमारे चैनल का नाम है पीसीएस मार्गदर्शक, जैसा आप देख रहे हैं। यह हमारे चैनल का लोगो है। जैसे कि एक बच्चा संघर्ष करते हुए लगातार अपने पथ की ओर बढ़ रहा है, तो आपको भी लगातार संघर्षरत रहना और संघर्षरत रहते हुए अपने मार्ग की तरफ बढ़ते रहें। जैसा कि देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का हमारा विषय ही बुक लिस्ट पर आधारित है। आरओ ए आर ओ की बुक लिस्ट क्या होगी और टाइम टेबल क्या होगा। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट नोट इंफॉर्मेशन होंगे कि बुक लिस्ट क्या पढ़ें, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही आपको आज इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आरओ ए आर ओ पूछता रहा है और किस सब्जेक्ट को आपको कितनी वरीयता देनी है, क्या टाइम टेबल होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे जिक्र किया जाएगा। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए, हम हर दिन एक कोटेशन पढ़ते हैं, तो आज भी एक कोटेशन पढ़ते हैं जिससे कि आप एनर्जेटिक महसूस करें, आपको अच्छा लगे। आइए, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो, तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो। अगर तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर तुम दिल से ठान लो तो दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो बच्चों, इसका मतलब यह है कि अगर आपके मन में एक चिंगारी पैदा हो जाए, आप एक चिंगारी फायर लाएं अपने मन में। क्योंकि भूख जितनी ज़्यादा होगी, अर्थात डिज़ायर जितना बड़ा होगा ना, मेहनत आपको उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो डिज़ायर अगर आपने बड़ा रखा है, आरओ एग्ज़ाम एक गस्टेड ऑफिसर पोस्ट अगर आपको लेनी है, सचिवालय में आपको बैठना है, आपको अधिकारी बनना है, तो उसके लिए एक जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि महज 350 से 400 सीटें आती हैं और उस पर एग्ज़ाम देने वाले लोगों की संख्या 10 लाख में होती है। 10 लाख, 12 लाख। अब 10 लाख 12 लाख लोगों में से सचिवालय के लिए सिर्फ 300, 350, 400 या 500 लोगों को ही हर साल सेलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए आपको कमर कसनी पड़ेगी और जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए एग्ज़ाम के दौरान। और हमारा चैनल आपको लगातार सारी चीज़ों से अवगत कराता रहेगा। जो भी समस्याएं होंगी, आपकी सारी समस्याओं को सुना जाएगा, उसे सॉल्व किया जाएगा। और हर वक्त 24/7 हमारी कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है। आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी सारी समस्याओं का निदान करेंगे। आइए, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि देखिए, लिखा ही है कि आर ओ आर ओ 2023 बुक लिस्ट एंड टाइम टेबल। तो क्या बुक लिस्ट होगी, आइए हम बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। क्या टाइम टेबल होगा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। आइए, जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सबसे अच्छी बुक मानी जाती है लूसेंट को, एक वनडे एग्जाम्स के तौर पर। तो लूसेंट से आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने, जैसे लूसेंट से आपको हिस्ट्री पढ़ना है, उसकी पॉलिटी पढ़नी है, उसकी ज्योग्राफी पढ़नी है, उसकी इकोनॉमी पढ़ने हैं, उसके इन्वायरमेंट पढ़ने हैं, साइंस पढ़ना है, मिसलेनियस पढ़ना है। अर्थात लूसेंट के जितने भी टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं, वो सारे टॉपिक्स पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स आपको लूसेंट से अवश्य पढ़ने हैं, क्योंकि लूसेंट से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 35 से 40% हेल्प आपको लूसेंट से ही मिल जाएगी एग्ज़ाम्स के लिए। फिर आइए देखिए, हमारा अगला क्या क्रम होगा। अगला क्रम हमारा होगा कि हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप देखिए, हिस्ट्री में 3 बुकें आती हैं एनसीईआरटी की।
आप उन 3 बुक एनसीईआरटी की आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन अब आपके पास टाइम 3 महीने का ही नियर अबाउट 100 डेज़ का बचा है। तो उस 100 डेज़ के अनुसार आप एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, तो किरण पब्लिकेशन की बुक जाकर के मार्केट से खरीद सकते हैं। वह बुक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, आप उसे लें, वहाँ से मतलब कि वहाँ से एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न पढ़ें और साथ ही साथ जो घटना चक्र की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो भी आप पढ़ें। साथ ही हमारा चैनल आपको बहुत ही जल्दी एक क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करने वाला है, जिसमें पिछले 30 सालों के आए हुए क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, चाहे आरओ ए आरओ के हों, चाहे पीसीएस के हों। मतलब 6 स्टेट पीसीएस के और प्लस आरओ ए आरओ के हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे उसमें। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़नी है। तो आपको कौन सी बुक पढ़नी पॉलिटी के लिए? सिर्फ और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है आपको, और एक घटना चक्र पढ़नी है। घटना चक्र अर्थात जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे दिए हैं वो पढ़ने हैं, और एक एम लक्ष्मीकांत। आप सभी को पता है एम लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से उसमें सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई। तो आपको एम लक्ष्मीकांत और घटना चक्र पढ़ना है। साथ ही इकोनॉमी के लिए एक धी आईएएस के टीचर रहे कुमार अमित, तो कुमार अमित सर की एक इकोनॉमी की नोट्स आती है, तो आप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से, बहुत सरल शब्दों में लिखा गया है, इकोनॉमी को कहानी जैसे उन्होंने समझाया है, और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, उनकी हैंड रिटन नोट्स है। तो आप इसको मार्केट से ले सकते हैं, प्रिंट आउट फॉर्म में मिलता है मार्केट में, आप इसे लेकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप घटना चक्र की एक आर्थिकी की बुक आती है, घटना चक्र की आर्थिकी की बुक आती है, आप घटना चक्र की आर्थिकी की बुक को ले सकते हैं। अगर आपको कुमार अमित सर की बुक नहीं पढ़ना है तो आप उसके स्थान पर रमेश सिंह की बुक को पढ़ सकते हैं। पर हाँ, कुमार अमित सर की नोट्स ये है कि जो बच्चे नया नया प्रिपरेशन करना शुरू किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आसान शब्दों में सब कुछ बताया गया है। और या फिर जिन्हें कुमार अमित सर की नोट्स नहीं पढ़नी, वो रमेश सिंह की बुक को पढ़ सकते हैं। आइए यहाँ देखिए, इन्वायरमेंट में आपको कोई बहुत विशेष बुक नहीं पढ़नी। इन्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको एक घटना चक्र पढ़नी है, जो आपको घटना चक्र संस्थान द्वारा निकाला जाता है, जिसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। आपको घटना चक्र की वो बुक पढ़नी है इन्वायरमेंट के लिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको एक घटना चक्र पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए आपको घटना चक्र और एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लास 11th एनसीईआरटी में 2 बुक्स हैं, तो आपको उनको पढ़ना है। प्लस आपको घटना चक्र पढ़नी है पूरी, तो आपको ये सारे काम यहाँ से करने ज्योग्राफी के लिए। फिर यूपी विशेष के लिए, यूपी स्पेशल के लिए आपको घटना चक्र पढ़ना है। प्लस परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, तो आप यूपी विशेष के लिए घटना चक्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और परीक्षा वाणी, आप 2 पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतने काम आप करिए। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का जो एरिया है वो कुछ लगातार पिछले 3-4 सालों से बढ़ रहा है, हर एग्जाम्स में बढ़ रहा है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए घटना सार की एक बुक आती है या घटना चक्र की बुक आती है। तो घटना चक्र की बुक हर मंथ आती है और घटना सार की बुक हर 2 महीने पे आती है। दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, दोनों बुक बहुत ही अच्छी है। और हमारी संस्थान आपको हर दिन अब लगातार एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाएगी, जो बहुत ही जल्द 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस आपके टू द पॉइंट वहीं से मिलेंगे, तो आप सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। अब बच्चों आइए हम एक बार आपको क्रम बताते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए दोस्तों। तो आइए हम एक बार क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे आरओ और एआरओ एग्जाम्स में अब तक। तो हम उनके बारे में चर्चा करते हैं आपसे। तो आप अपनी स्क्रीन की तरफ ध्यान लगाए रखें। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए, आपके इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की चर्चा, हम सबसे पहले हिस्ट्री क्वेश्चन की चर्चा चलिए हम करते हैं आपसे। तो हिस्ट्री क्वेश्चन की चर्चा में आप देखिए, तो हिस्ट्री 2021, 2020, 2017 के बारे में हमने चर्चा की कि 17 में कितने क्वेश्चन आए, 20 में कितने क्वेश्चन आए, 21 में कितने क्वेश्चन आए। इसके अनुसार आपको यह दोस्तों समझ में आ जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है और किसको कम प्रेफरेंस देनी है। अर्थात पढ़ना सारे सब्जेक्ट को है आपको, लेकिन किसी को ज़्यादा पढ़ना और किसी को थोड़ा सा कम पढ़ना है, पर पढ़ना आपको सभी को है। तो जैसे सबसे पहले हम 2017 की बात करते हैं, तो 2017 में देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखें। 2017 में आपको दिख रहा होगा, 2017 में 6 क्वेश्चन एंशिएंट से आए हैं, 6 मिडाइवल्स हैं और 10 क्वेश्चन मॉडर्न से हैं। अर्थात 10 क्वेश्चन मॉडर्न से है, तो ऐसे 6 एंशिएंट, 6 मिडाइवल, 10 मॉडर्न से क्वेश्चन आए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? मॉडर्न पढ़ना है, फिर एंशिएंट पढ़ना, फिर मिडाइवल पढ़ना है। फिर देखिए 2020 में जो क्वेश्चन का आने का क्रम रहा है, 2020 में क्वेश्चन कैसे आए? 15 क्वेश्चन आपके मॉडर्न से आए हैं और 4 क्वेश्चन मिडाइवल से आए हैं। तो 2020 में एंशिएंट के एक भी क्वेश्चन नहीं थे, 15 क्वेश्चन
मॉडर्न के थे और 4 क्वेश्चन एंशिएंट के थे। और इसी प्रकार 2021 में देखा जाए तो 2021 में 14 क्वेश्चन मॉडर्न से थे, 4 क्वेश्चन मिडाइवल से थे और 2 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से थे। तो आप बच्चों ये देख सकते हैं इस प्रकार। आइए हम आगे का देखते हैं घटनाक्रम ज्योग्राफी में कैसा रहा है ज्योग्राफी घटनाक्रम। तो ज्योग्राफी घटनाक्रम में देखते हैं 2017 में जो क्वेश्चन आए हैं, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा कि 2017 में इंडियन ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन आए हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आए हैं। इसी प्रकार 2020 में 16 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से, 4 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इसी प्रकार 2021 में 14 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से और 8 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से मिलते हैं। तो अर्थात आपको यहाँ पर सीधे सीधे इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपेक्षा। तो यहाँ हम देखते हैं पॉलिटी की बात करते हैं। हम पॉलिटी में कितने क्वेश्चंस आए थे। तो पॉलिटी में अगर आप देखते हैं तो 2017 में पॉलिटी में 7 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में 9 क्वेश्चन आए पॉलिटी के और 2021 में 6 क्वेश्चन आए पॉलिटी के। इतना डीप में एनालिसिस आपको कोई करके नहीं देगा क्योंकि हम बहुत रिसर्च किए हैं, रिसर्च करके ये लाएँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं। फिर इसी प्रकार आप देखिए इन्वायरमेंट से आपको मिलेगा कि इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इन्वायरमेंट से देखिए 5 क्वेश्चन 2017 में आए हैं, 7 क्वेश्चन 2020 में आए हैं और 7 क्वेश्चन ही 2021 में आए हुए हैं। इसी प्रकार रीजनिंग की बात हम करते हैं तो रीजनिंग में देखिए आपको 2017 में 16 क्वेश्चन, 2015 में 20 क्वेश्चन और 2021 में 12 क्वेश्चन आए हैं। तो 2016 में 17, 2020 में 15 और 2021 में 12 क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के। इसी प्रकार हम यूपी स्पेशल की बात करते हैं तो यूपी स्पेशल में देखिए आप यहाँ देखिए यूपी स्पेशल के क्रम में। तो यूपी स्पेशल देखिए 2017 में आपको 17 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने 17 क्वेश्चन 2000 यूपी स्पेशल 2017 में आते हैं दोस्तों। तो यह क्रम मतलब यह आपको बताता है कि आपको किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। 2020 में 16 क्वेश्चन आए हैं और 2021 में 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए 17, 16, 20 क्वेश्चन का क्रम रहा है। 17 से लेकर के 20 के बीच में अप्रॉक्स क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी स्पेशल में। और वहीं करंट अफेयर्स का रोल देखते हैं तो करंट अफेयर्स के रोल आपको देखने को मिलेगा कि 2017 में करंट के 23 क्वेश्चन थे, 2020 में करंट के 25 क्वेश्चन थे और 2021 में करंट के 16 क्वेश्चन थे। तो आपको यहाँ से दोस्तों यह समझ में आ रहा होगा कि हमें करंट अफेयर्स पर भी फोकस करते रहना है। और इकॉनमी में इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकॉनमी में 2016 में 5 क्वेश्चन, 2020 में 6 क्वेश्चन, 2021 में 8 क्वेश्चन। अर्थात लगातार इकॉनमी का क्रम, इकॉनमी के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इकॉनमी आपको यहाँ से देखनी है ऐसे। इसी प्रकार आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जनगणना से कितने क्वेश्चन। जनगणना से 2017 में 12 क्वेश्चन थे, 2020 में 5 क्वेश्चन थे और 2021 में 5 क्वेश्चन। मतलब कि 2017 में 12 क्वेश्चन जनगणना से आए, वहीं 2020 में 5 और 2021 में 5 क्वेश्चन है। तो जनगणना भी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से 5 लेकर 10 क्वेश्चन के बीच का रेशियो बना हुआ है लगातार। आप यहाँ देखिए। इसी प्रकार साइंस के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। तो जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे वह आप देखें साइंस के क्वेश्चन का क्या क्रम है। साइंस के क्वेश्चन जो आएंगे या 2017 में, साइंस में 2017 में आने वाले क्वेश्चन क्रम में सबसे पहले 2017 में देखिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अनुसार बताएंगे। तो 2017 में फिजिक्स के 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन और बायो के 9 क्वेश्चन। अर्थात आपको यहाँ पे बायो को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होगी। और 2020 में 3 क्वेश्चन फिजिक्स के, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 4 क्वेश्चन ही आए हैं आपके बायोलॉजी से। और फिर इसी प्रकार 3 क्वेश्चन आए हैं आपके फिजिक्स से 2021 में, फिर 2 क्वेश्चन आए हैं केमिस्ट्री से और 4 क्वेश्चन आए आपके बायोलॉजी से। अब आइए दोस्तों हम मिसलेनियस का एक बार क्रम देखेंगे। मिसलेनियस का क्या क्रम रहा है। तो मिसलेनियस में देखते हैं आप तो 2017 में 5 क्वेश्चन मिसलेनियस के रहे हैं, 2020 में 7 क्वेश्चन मिसलेनियस के और 2021 में 7 क्वेश्चन मिसलेनियस के रहे हैं। तो यह देखिए हमारा आज का यह टॉपिक कंप्लीट होता है कि हमने आपको बता दिया कि कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं। तो मैं चाहूँगा बच्चों एक बार आप यह देख लें कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इस बात को लेकर परेशान रहता है कि उसका टाइम टेबल क्या होगा। तो हमें माफ़ी दीजिएगा कि हमने टाइम टेबल वाला पार्ट इसमें चार्ट नहीं ऐड कर पाए हैं कि टाइम टेबल क्या होगा, पर फिर भी हम आपको ओरली एक बार टाइम टेबल बता देते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर आज से अर्थात कल के दिन से लेकर के आप देखते हैं तो अभी आपके पास 100 दिन का टाइम है। 100 दिन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा सुनने में, पर ये 100 दिन कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं आपके लिए दोस्तों। तो आपको जी तोड़ मेहनत लगातार करते रहना पड़ेगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो आप लगातार
हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको हमारा चैनल हमेशा हर नई अपडेट देता रहेगा, आपको इसके लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर्वप्रथम आप देखिए, आपको 10 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक का एक टाइम टेबल आपको दिया जा रहा है, जिस पे आपको काम करना है। और आप पेन कॉपी लेकर के बैठें और इस टाइम टेबल को लिखें। एक साइंटिफिक टाइम टेबल बनाया गया है ताकि आप अपने एग्ज़ाम तक सफल हो सकें। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठते ही देखिए, 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक के जो टाइम टेबल होगा इसमें 8 आवर्स आपको खुद पढ़ना है। फिर 2-3 घंटे आपको अपने यूट्यूब पर देना है, जिसमें से आप हमारी क्लासेस करेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी क्लासेस चल रही, बहुत ही जल्दी करंट की और बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार हम प्रीवियस ईयर के, हम आपको गारंटी देते हैं कि आने वाले अगले 100 दिनों में हम आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए आरओ एआरओ के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। प्लस आपको नए भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे हमारे संस्थान द्वारा। तो देखिए, आपको मॉर्निंग उठते ही 1 घंटे आपको हिंदी पढ़ना है डेली, और फिर 2 घंटे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ना है, और फिर 2 घंटे हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। कौन से? जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस आपको उनको लगाना है। प्लस 1 आवर की रीजनिंग, 1 घंटे आपको रीजनिंग लगाना है। तो टोटल बच्चों ये 8 घंटे का क्रम हो गया। प्लस उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल से पॉलिटी और हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट है। आपको हिस्ट्री और पॉलिटी आके उस प्लेलिस्ट को देखें, आपको बहुत ही अच्छे से वहाँ सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे आपको। और साथ ही आपको जब क्वेश्चन सीरीज चालू की जाएगी तो आप उस क्वेश्चन सीरीज को देखें। और करंट अफेयर सीरीज बहुत ही जल्दी, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन में हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप करंट अफेयर्स की सीरीज देखें, जिसमें हम घटना चक्र प्रकाशन का प्रयोग करते हुए हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। और आप का क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होने देंगे। तो आइए 11 से अब हम अगले मंथ की बात करते हैं। 11 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक की बात करते हैं, जिसमें हम 10 घंटे पढ़ेंगे। तो डेली हमारा 10 घंटे का रूटीन होगा। उसमें 1 घंटे हम हिंदी पढ़ेंगे, और फिर हम 1 घंटे हिंदी के बाद हम 1 घंटे रिवीजन करेंगे। क्या रिवीजन करेंगे? जो हमने 10 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा था, क्वेश्चन पेपर लगाया था, उनको हम रिवीजन करेंगे 1 घंटा। ठीक है बच्चों, दोस्तों। फिर आके हम 2 घंटे टेस्ट पेपर लगाएंगे। हर हर दूसरे दिन हमें टेस्ट पेपर लगाना है। और जिस दिन हमारा गैप होगा, मतलब कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन आपको टेस्ट पेपर, अर्थात 15 टेस्ट पेपर लगाने हैं पूरे महीने भर में। और उन 15 टेस्ट पेपर को हर दूसरे दिन रिवीजन करना है आपको। अर्थात आपके पास 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे टेस्ट पेपर लगाइए और अगले दिन पूरे टेस्ट पेपर को रिवीजन कर लीजिए बहुत तेजी से। और ज्योग्राफी इस मंथ आपको 11 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ना है और 2 घंटे इन्वायरमेंट पढ़ना है। प्लस 1 घंटे आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर, आपको उनको सॉल्व करना है। प्लस 1 घंटे रीजनिंग लगाना है। ये कब तक का शेड्यूल है? 11 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक। हम चाहेंगे आप पेन कॉपी लेकर के बैठें और इसे लगातार लिखते रहें। और बहुत ही जल्दी हम इसको पीपीटी में ऐड करा करके आपको हम सर्कुलर भी कर देंगे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। 11 अक्टूबर से 11 नवंबर क्लास। अब 11 अक्टूबर से 11 नवंबर क्लास, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों, जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम पास आता जाता है, हमारा उतना टाइम आवर बढ़ता जाता है एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप उस समय 11 घंटे पढ़ेंगे, जिसमें 1 घंटे हिंदी पढ़ेंगे, 2 घंटे टेस्ट पेपर। उस समय डेली आपको टेस्ट पेपर लगाना पड़ेगा। और प्लस 2 घंटे रिवीजन होगा, जिसमें हिस्ट्री को रिवीजन करेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का रिवीजन करेंगे। प्लस 3 घंटे आप साइंस और इकॉनमी पढ़ेंगे। 3 घंटे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? साइंस और इकॉनमी 3 घंटे पढ़ेंगे। प्लस 1 घंटे जनगणना और यूपी स्पेशल को देना है आपको। साथ ही साथ लास्ट मंथ यानी 11 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में 2 घंटे डेली आपको करंट अफेयर्स हमारे संस्थान द्वारा दोबारा फिर से रिकैप के तौर पे पढ़ाया जाएगा। प्लस हमारे संस्थान लगातार आपको यूट्यूब चैनल पर, पीसीएस मार्गदर्शक चैनल, लगातार आपको यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको करंट अफेयर्स की सीरीज और क्वेश्चन बैंक की सीरीज सॉल्व कराती रहेगी। यह हमारा आज का विषय था। जैसा कि आप हमारे चैनल पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप हमारे चैनल पीसीएस मार्गदर्शक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। या जो हमने टाइम टेबल बताया और जो हमने बुक लिस्ट बताई है, इनके अलावा आप ना कोई और बुक पढ़िएगा और ना ही कोई अलग टाइम टेबल बनाइएगा। आप इसी टाइम टेबल से और इसी बुक के अनुसार पढ़िएगा। और प्लस आपको हमारे संस्थान जितने भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा थी, उन क्वेश्चन आंसर को लगाइए। और गारंटी देते हैं कि 70% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारी सीरीज से ही मिल जाएंगे। जो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाएंगे और जो करंट अफेयर्स चलाएंगे, वहाँ से आपको 70% मिल जाएंगे डायरेक्टली। मैं गारंटी देता हूँ 70% क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो इसलिए आप हमारे संस्थान से जुड़ें और इस चैनल को और लोगों तक प्रसारित करें, ताकि और लोगों का भला हो सके। जो इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ें। और
सभी का भला हो। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।